हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि भाग्य क्या होता है। दोस्तों, हम जानेंगे कि भाग्य होता भी है कि नहीं होता है, हमें भाग्य पर भरोसा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, हमें पूरी ज़िंदगी भर भाग्य के भरोसे ही रहना चाहिए कि हमें मेहनत भी करना चाहिए, और भाग्य का साइंस क्या है, यानी भाग्य को हम डेवलप कैसे कर सकते हैं। दोस्तों, ये हाउ टू बिकम रिच सीरीज़ का ये दूसरा वीडियो है। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, भाग्य 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 है मोक्ष भाग्य या साइलेंट भाग्य, दूसरा है संवैधानिक भाग्य, और तीसरा आता है परिस्थितिजन्य या सिचुएशनल भाग्य। दोस्तों, चलिए एक एक करके इन सारे भाग्यों को हम डिस्कस करते हैं और जानते हैं ये सारे तीनों भाग्य क्या होते हैं। दोस्तों, पहला भाग्य है मोक्ष भाग्य या साइलेंट भाग्य। दोस्तों, मोक्ष भाग्य ये ऐसा भाग्य होता है जिसके बारे में आपको पहले से कुछ भी अंदाज़ा नहीं होता है, पहले से कुछ पता नहीं होता है, लेकिन आप उसके बारे में पहले से थोड़ा बहुत कार्य कर रहे होते हैं या उसके बारे में थोड़ा एक्शन ले रहे होते हैं या एक्शन लेना पड़ता है आपको। चीज़ें जैसे आप कहीं जा रहे थे, आपको गिरे हुए पैसे मिल गए, अगर आप वहाँ नहीं जाते तो आपको पैसे नहीं मिलते, लेकिन वो चीज़ें आपको पहले से डिफाइन नहीं थी कि मैं इस रास्ते पे जाऊँगा, यहाँ पे पैसे मिलेंगे, तो इसमें आपका कोई रोल ज़्यादा नहीं होता है। ऐसे आप कई सालों से लॉटरी के टिकट खरीद रहे थे, अचानक से आपकी लॉटरी लग गई, क्योंकि आप पहले से एक्शन ले रहे थे लेकिन आपका कभी लॉटरी लग नहीं रहता, अचानक से लॉटरी लग गई। ये भी एक साइलेंट भाग के अंदर ही आता है। दोस्तों, अगर आप मान लीजिए कि आप किसी प्लेन में यात्रा करने वाले थे, किसी कारणवश आप उस प्लेन में आज नहीं यात्रा कर पाए, और उसके बाद शाम को न्यूज़ आई कि जिस प्लेन में आप जाने वाले थे वो प्लेन क्रैश हो गया, तो दोस्तों ये भी एक तरीके का आपका भाग्य अच्छा था कि आप घर पे ही रुक गए। दोस्तों, ऐसा हो सकता है आपका भाग्य बुरा भी हो सकता है कि आप कहीं जा रहे थे, अचानक से आपका एक्सीडेंट हो गया, आपकी कार पलट गई, क्योंकि आपको पहले से पता नहीं था कि मेरी कार पलटेगी। हम कहीं यात्रा पे जा रहे थे, कहीं तीर्थ स्थान पे जा रहे थे, तो हमें अंदर से बहुत खुशी थी, लेकिन अचानक से हमारे साथ ऐसा हो जाता है जिसके बारे में हमें पहले से कुछ भी अंदाज़ा नहीं होता है। दोस्तों, ऐसा हो सकता है कि आप किसी इंटरव्यू के लिए गए, IAS PCS कोई भी जॉब के इंटरव्यू के लिए, आप जिस टॉपिक से पढ़ के गए हैं उसी टॉपिक से आपको क्वेश्चंस पूछे गए, तो ये भी आपका एक साइलेंट भाग्य हो सकता है, मोक्ष भाग्य हो सकता है, क्योंकि आपने जिस टॉपिक के बारे में अच्छे से जानकारी थी उसी टॉपिक के बारे में आपसे पूछा गया और आप सिलेक्ट हो गए। और ऐसा भी हो सकता है आपने सारी बुक्स रट के गए थे, अच्छे से पढ़ के गए थे, लेकिन आपको केवल एक चैप्टर नहीं आता था, अचानक से इंटरव्यूअर ने उसी चैप्टर में से पूछना शुरू कर दिया जिस चैप्टर के बारे में आपको जानकारी नहीं थी। तो ये भी दोस्तों एक तरीके का साइलेंट भाग्य हो सकता है। आप इसमें कोई भी डिसाइड नहीं कर सकते, आप केवल थोड़ा बहुत अपना बेस्ट दे सकते हैं, लेकिन इसमें ज़्यादा आपका कंट्रोल नहीं होता है। दोस्तों, दूसरा भाग्य है संवैधानिक भाग्य। दोस्तों, इसके अंतर्गत आपका आता है कि आपका जन्म कहाँ पे हुआ है, आपके माता पिता कौन हैं, आपका पालन पोषण कैसा हुआ है, आपकी उम्र क्या है, आपकी जाति कैसी है, आपकी संस्कृति कौन सी है, आप किस धर्म से बिलोंग कर रहे हैं, तो इन सब चीज़ों पे, आपकी शरीर की बनावट कैसी है, आप गोरे हैं या काले हैं, आप लंबे हैं या छोटे हैं या मोटे हैं, इन सब चीज़ों पे ज़्यादा आपका कंट्रोल नहीं रहता है, बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं रहता है, क्योंकि ये सब चीज़ें प्री डिफाइंड हैं। ये आप कह सकते हैं परमात्मा या प्रकृति की देन होती है, तो इसमें बिल्कुल भी आपका हस्तक्षेप नहीं हो सकता है। दोस्तों, हस्तक्षेप इसलिए नहीं हो सकता है क्योंकि आपका जन्म कहाँ पे होने वाला है ये आपको बिल्कुल पहले से नहीं पता होता है। आपके माता पिता कौन हैं वो भी नहीं पहले आपको पता होता। आपके भाई बहन कौन बनने वाले हैं ये भी आपको नहीं पता होता है। आपका समाज कैसा है ये भी आप पहले से कुछ नहीं जान सकते हैं। आपका पालन पोषण आपके माता पिता के ऊपर हो सकता है। अगर माता पिता की फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी है तो आपका पालन पोषण भी अच्छा हो सकता है। उसके बाद अगर फाइनेंशियल कंडीशन बुरी है तो आपकी पढ़ाई अच्छे से नहीं हो पाएगी, आपका पालन पोषण अच्छे से नहीं हो पाएगा। अपने आसपास, अपने आस पड़ोस और समाज में देख ही रहे हैं, दुनिया में देख रहे हैं कि जो लोग गरीब हैं वो गरीब होते जा रहे हैं, जो लोग अमीर वो अमीर होते जा रहे हैं, क्योंकि उनका पालन पोषण करने का जो भी है तरीका है एक अलग होता है। गरीबों के पास पैसे नहीं होते हैं, सुविधाएं नहीं होती हैं, रिसोर्सेज नहीं होते, इस वजह से वो पूरी लाइफ भर गरीब रहते हैं, उनकी पीढ़ियाँ भी उसी तरीके से गरीब बनती जाती हैं। तो दोस्तों, अब चलते हैं कि तीसरे भाग्य के बारे में डिस्कस करते हैं जिसमें हम हस्तक्षेप बिल्कुल कर सकते हैं। उसी भाग्य के भरोसे दुनिया में लोग अमीर बनते हैं, रिच बनते हैं, सक्सेसफुल पर्सन बनते हैं। एक गरीब से गरीब इंसान भी बड़ा इंसान बन सकता है। तो दोस्तों, हमें घबराने की बात नहीं है कि हमारे पास अगर इन सब चीज़ों पे कंट्रोल नहीं है तो हम कैसे अपनी लाइफ को इम्प्रूव करें। दोस्तों, जो तीसरा भाग्य होता है वो परिस्थितिजन्य या सिचुएशनल भाग्य होता है। इस भाग्य में हम आसानी से हस्तक्षेप कर सकते हैं। इसमें हमेशा हमारे पास 2 चॉइसेस होते हैं, हम उस सिचुएशन को कैसे हैंडल करते हैं, या हम उसको डिनाई भी कर सकते हैं या उस सिचुएशन को ग्रैब कर सकते हैं। इसको बोल सकते हैं अवसरवादी भाग्य। दोस्तों, कभी कभार हमारे पास कुछ ऐसे अवसर आते हैं जिसको हम ग्रैब करके अमीर बन सकते हैं, सक्सेसफुल बन सकते हैं।
कुछ अवसर ऐसे आते हैं जिसको हम ग्रैब करते हैं या उसको अप्लाई करते हैं तो हमारी लाइफ जो है वो तबाह हो जाती है। दोस्तों मान लीजिए आप किसी शादी पार्टी में गए थे, किसी दोस्त के यहाँ गए थे या किसी रिलेटिव्स के यहाँ गए थे, बहुत अच्छी पार्टी थी, किसी की शादी थी, आप अटेंड करने गए थे। वहाँ पे एक खूबसूरत लड़की से आपकी मुलाकात हो गई, आपने एक दूसरे का नंबर एक्सचेंज किया और धीरे धीरे बातें होने लगी। बात करते करते आप दोनों में प्रेम हो गया और ये प्यार बहुत ज़्यादा बढ़ गया और आप दोनों ने सोचा कि हम दोनों को शादी कर लेनी चाहिए, क्योंकि हम दोनों की बातें मिल रही हैं, हम दोनों एक दूसरे से प्यार कर रहे हैं, हम लोग लाइफ में अच्छा कर सकते हैं, एक दूसरे के साथ गुजार सकते हैं, तो हमें शादी कर लेनी चाहिए। आप दोनों ने डिसाइड कर लिया। लेकिन दोस्तों शादी में क्या होता है कि हम दोनों का परिवार भी जुड़ता है, तो कभी कभार हो सकता है कि लड़की के परिवार वालों ने आपके बारे में जाना नहीं था तो वो डिनाई कर सकते हैं, या लड़के के परिवार वाले आपके परिवार वाले भी बोल सकते हैं कि हम लड़की के बारे में अच्छे से नहीं जानते हैं, तो हम शादी के लिए हाँ नहीं कर सकते हैं। लेकिन आपने कैसे भी करके सिचुएशन हैंडल किया, उसके बाद आपने शादी कर ली। तो उसके बाद क्या हुआ कि आपकी मैरिज लाइफ अच्छे से चलने लगी। साल 2 साल बाद अगर कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं, आपको लगता है कि नहीं मैंने गलत डिसीजन ले लिया। दोस्तों ये सब चीज़ें, सारे डिसीजन आपके हाथ में था, लेकिन आपने कैसा डिसीजन लिया ये आपके ऊपर निर्भर करता है। दोस्तों सिचुएशनल भाग्य को अवसरवादी भाग्य भी बोला जा सकता है, क्योंकि मान लीजिए हम एक बिजनेस कर रहे थे, तो बिजनेस में हमारा लॉस हो रहा था, अचानक से हमें एक अवसर दिखा, हमने उस अवसर को ग्रैब कर लिया और उस अवसर को ग्रैब करने के बाद हमें हमारे बिजनेस में बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने लगा। अगर हम उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब नहीं करते, हम उसको डिनाई कर देते कि नहीं यार हमारे बिजनेस में लॉस हो रहा है, अगर इस अपॉर्चुनिटी को भी हम लेते हैं मे भी हो सकता है हम लॉस में जा सकते हैं। लेकिन आपने ऐसा नहीं सोचा और उस अपॉर्चुनिटी पे एक्शन लिया और धीरे धीरे आपका बिजनेस बहुत ज़्यादा ग्रो हो सकता है। दोस्तों इसका अपोजिट भी हो सकता है, आपका बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा था, आपको किसी दोस्त ने बताया कि ऐसा भी अपने बिजनेस में अगर अप्लाई करोगे आपका बिजनेस और आगे बढ़ेगा, और आपने अप्लाई कर दिया तो भी आपका बिजनेस लॉस में जा सकता है। ये सब चीज़ों के बारे में आपके ऊपर डिसीजन होता है, आप इस बारे में डिसीजन लेते हैं, तो इसमें भाग्य का ज़्यादा योगदान नहीं होता, इसमें आपका एक्सपीरियंस, आपकी स्किल्स, आपका नॉलेज मैटर करता है। दोस्तों ऐसा हो सकता है आप बहुत अच्छा जॉब कर रहे थे, अचानक से किसी दोस्त ने बोला कि हमें जॉब छोड़ के बिजनेस करना चाहिए, आपके पास बहुत अच्छा बिजनेस प्लान था, बिजनेस करने की स्ट्रेटजी थी, बहुत अच्छे लोग थे, तो आपने बिजनेस शुरू किया। हो सकता है दोस्तों आपका बिजनेस फ्लॉप हो सकता है। दोस्तों हमारी लाइफ में कुछ अवसर ऐसे भी आते हैं जो हमें सफलता दिला सकते हैं अगर हम उसको ग्रैब कर लेते, लेकिन हमारे उस समय स्थिति बहुत ख़राब थी, उसके बाद हम उस अपॉर्चुनिटी को अगर ग्रैब नहीं कर पाए तो हमें लगता है कि अगर हम उस समय उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर लिए होते, उस पर एक्शन ले लिए होते, आज हमारी स्थिति बहुत अच्छी होती। लेकिन हम बोलते हैं कि फिर उसके बाद हम अपने भाग्य को कोसने लगते हैं कि नहीं हमारा भाग्य अच्छा नहीं था। लेकिन दोस्तों यहाँ पे भाग्य का ज़्यादा योगदान नहीं है, आपका एक्शन का योगदान होता है। अगर आप उस पर एक्शन लेते ज़रूर से ज़रूर आप सफल होते। तो दोस्तों आपको ज़्यादा, अगर आपको लाइफ में आगे बढ़ना है, सक्सेसफुल पर्सन बनना है, तो आपको सिचुएशनल भाग्य पे फोकस करना चाहिए। आप अपनी लाइफ को खुद चेंज कर सकते हैं, भाग्य के भरोसे मत बैठिए। जो चीज़ें भाग्य के भरोसे थी उस पर आपका कोई हस्तक्षेप नहीं, उससे ज़्यादा हमारी लाइफ पे फ़र्क भी नहीं पड़ता है। जो मूक भाग्य है या तो जो है संवैधानिक भाग्य, इनसे हमारी लाइफ में अब ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि अगर हम अपनी सिचुएशन को चेंज करते रहते हैं टाइम टू टाइम, तो हमारा जो है सक्सेसफुल होना और रिच पीपल बनना हमारे लिए बहुत आसान हो जाता है। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।